हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर वाइज में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सिंधुकालीन सभ्यता चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। पिछला हमारा चैप्टर था प्रागैतिहासिक से, जिसमें मैंने कई क्वेश्चंस कराए, 119-20 क्वेश्चन के आसपास कराए हैं। उसमें 5 सीरीज़ है, आप जाके वहाँ देखते रहिएगा। और कई लोगों का कहना था कि इस बुक का लिंक मुझे दे दीजिए, तो इस बुक की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो के पिछले जितने भी आप देखेंगे उसमें सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलती जाएगी आपको। अमेजॉन पे ये बुक है, आप मंगा सकते हैं आपको अच्छी लगे तो। और आज हम स्टार्ट करते हैं सिंधुकालीन चित्रकला शिवा मोहर कहाँ मिली थी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवा मोहर कहाँ पर मिली थी। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनवीएस के एग्ज़ाम्स में आया है ये वाला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं एनवीएस के 2019 के पेपर में ये आ चुका है शिफ्ट 1 में। तो शिवा मोहर कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा। तो शिव की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली थी। राइट आंसर इज ए, मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहरों पर शिव पशुपति का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा है। सबसे बड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कुक्कुट वाले बैल की आकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सेल खड़ी पत्थर से निर्मित 17.5 सेंटीमीटर टू 6.95 इंच ऊंची पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये हो गया डिटेल में इसका, इतने सारे चीज़ें यहाँ पर प्राप्त की गई हैं। पुजारी की प्रतिमा जो कि सेल खड़ी से निर्मित है। आकृति मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त। सबसे बड़ी सड़क कहाँ से हुई है, और ये जो मोहर थी उसमें कौन कौन से पशु थे? चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा, ये सारे पशु अंकित मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? गेंडा, घोड़ा, भैंसा, हाथी। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो घोड़ा नहीं उकेरा गया है, शिव मोहर पर घोड़ा नहीं उकेरा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति पर बाईं ओर गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी व व्याघ्र है। बीच में हिरण है और पशुपति शिव, जिसको हिरण के रूप में माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। राष्ट्रीय संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? पुजारी की प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में स्थित है। ये चीज़ें भी क्वेश्चन पूछी दी जाती है कि पुजारी की प्रतिमा सेल खड़ी द्वारा निर्मित कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। पशु आकृति मोहरें मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी के मोहरें मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। बरहूत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी, राय कृष्णदास, सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी एनवीएस के 2019 के पेपर में आया हुआ है। तो बरहूत जो स्तूप था उसकी खुदाई किसने करवाई थी? क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बरहूत स्तूप की खुदाई करवाई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। राइट आंसर इज डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। बरहूत स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ऐसे बनी हुई है, जिसमें कि इस तरीके से बना हुआ है। ईंटों का बना हुआ है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। बरहूत का निर्माण मौर्य शासन, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मौर्य शासन ने कराया था, किस शासक ने कराया था? तो मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। शुंग काल में बरहूत स्तूप का विस्तार व साज सज्जा हुई थी। तो इसका विकास और साज सज्जा शुंग काल में हुई थी और मौर्य शासक अशोक ने इसको बनवाया था। अंत में घनभूत नामक राजा ने शुंग के शासन काल में पूर्वी तोरण का निर्माण करवाया था। तो अब ये अलग अलग से 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि पूर्वी तोरण का निर्माण किसने? तो घनभूति राजा ने करवाया था, जो कि शुंग के शासन काल थे। इसका निर्माण किसने स्टार्ट करवाया था? शासक अशोक ने। और शुंग काल ने विकसित साज सज्जा करवाई थी। प्रत्येक स्तंभ 8 पहल का है। इसके शिखर अशोकीय स्तंभों की भांति उल्टे कमल के आकार के हैं और 2 पर वृषभ तथा 2 सिंह हैं। बरहूत स्तूप की कला की विषय वस्तु बुद्ध चरित, जातक एवं अवदान कथाएं, मनुष्य बुद्धों से संबंधित दृश्य एवं समुदाय, कुलीन
तथा सामान्य व्यक्ति एवं स्त्रियां, अलंकारिक कला, पशु जगत। बरहूत स्तूप पर यक्षिणी छवियों में चंद्रा, चूला, कोका, सुदसना, यक्षी, सुदर्शना मुख्य हैं। यक्षों में गगी, तो यख, सुप्रवास और कुबेर आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4th नंबर का। सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इसमें से किस स्थल पर हुई थी? जेड हार एक जगह है सिंधु घाटी का, उसमें ये कहाँ पर मिला है, ये क्वेश्चन है। तो ये है मनके से निर्मित हार। ठीक है, जेड हार जो है वो मनके से निर्मित हार है, गुजरात के लोथल में मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात के लोथल में। ये भी एनवीएस के नवोदय विद्यालय की समिति का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 में, उसके पेपर में आया हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खुदाई किसने की थी? 1954 में SR राव ने की थी। उत्खनन का कार्य 1955 to 60 के मध्य हुआ था। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदूदड़ों में बने। मनके में तब बीड्स होते हैं जो कि लोथल और चौहूदड़ों में पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन लोथल से ही प्राप्त होता है। शतरंज के बोर्ड के नमूने भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में किया गया है और वक्राकार ईंटें चौहूदड़ों से प्राप्त हैं। तो ये बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली बंगा का अर्थ क्या है? काली बंगा मीन्स क्या होता है? काली बास्केट, काली चूड़ियाँ, काली बाग, काली छींटे। तो ये भी एनवीएस में आया हुआ है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये काली चूड़ियाँ, काली बंगा मीन्स काली चूड़ियों को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। काली बंगन का अर्थ होता है कि काली चूड़ी या काले रंग की चूड़ियाँ। काली बंगन से काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य मिला है। काली बंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के बाएं तट पर, हनुमानगढ़ जिले में। 1961 में कालीबंगा की खुदाई बी लाल ने तथा BK थापड़ ने की थी। सैंधव कालीन की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बेलनाकार तंदूर जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के भवन जो होते थे कच्ची ईंटों से बने होते थे। कालीबंगा के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? पत्थर के मोती, जो आभूषण होते थे वो पत्थर की मोतियों से बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश आभूषण पत्थर के मोती से बने होते। सिंधु अधिकांश पत्थर के आभूषण कार्निलियल, जामुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द आदि के बने होते थे। तो ये सारे जो मटेरियल्स है, स्फटिक भी, कांचमणि भी, तभी ये सारी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी। लाजवर्द भी उस समय यूज़ होता था। इसके अलावा आभूषण तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं और शंख सीपियों की पकी मिट्टी भी काम आती थी। ठीक है, और पकी मिट्टी भी काम, तो ये सारी चीज़ें भी आभूषणों में यूज़ होते थे। यहाँ तक कि तांबा, कांसा और सोना भी यूज़ हुआ है। शंख, सीपियाँ और पकी मिट्टी को भी यूज़ करते थे। धौलावीरा एक पुरातात्विक काल, अवधि, समय संबंध रखता है। धौलावीरा किससे संबंध रखता है? हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है धौलावीरा। ओके, तो धौलावीरा सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है। धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो गुजरात के कच्छ जिले में भचाउत तालुका के खादरबेट में स्थित है। सर्वप्रथम 1967 में और 68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के JP जोश ने की थी। ठीक है, JP जोश ने तथा RS विस्ट ने की थी 1990 और 91 के आसपास में। यहाँ पर इन्होंने व्यापक पैमाने में उत्खनन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृदेवी सामग्री से बनी है। लकड़ी, पत्थर, धातु या मृण मूर्ति। तो ये जो है मातृदेवी की जो मूर्ति थी, ये मृण मूर्ति सी बनी थी। मृण मूर्ति मीन्स कह सकते हैं आप
टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी प्रतिमा मृत शिल्प से निर्मित है। ये KVS में भी आया है, डाइट प्रवक्ता में भी आया है, TGT के एग्जाम में भी आया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति, जिसे नेत्र समाधि अवस्था में नाक की अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है, जो त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय को ओढ़े हुए है। ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि त्रिफुलिया ओढ़े कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसमें आपके एक एक के साथ कई कई क्वेश्चंस तैयार होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ की मूर्ति जो 3.25 इंच ऊंची है, यह मूर्ति ओपी हुई है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री में बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखेंगे कि कई एग्जाम्स में आए हैं। यहाँ पे 5 एग्जाम्स दिए हैं, जिसमें KVS है, NVS है, KVS है, TGT है, TGT के 2003, 4, 9, 10, 11, 16 ये सारे एग्जाम्स में आए हैं। डाइट में भी आया है और PGT में भी आया है, DSSB में भी आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी जो 2021 का DSSB हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके बाद के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है वो सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं लगभग। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है वो कांसे की बनी हुई है। राइट आंसर इज D, कांसे की बनी हुई है। ओके, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो माध्यम है इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसका ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर और ये ढोकरा कास्टिंग कहलाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, जिसको इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं, वो ढोकरा कास्टिंग है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10th नंबर का। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है। सिंधु घाटी जो वास्तुकला है वो कंक्रीट है, पत्थर है, पकी हुई ईंटें या धातु है। ये भी क्वेश्चन 2 एग्जाम्स में यहाँ पे शो कर रहा है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आए होंगे। तो C हो जाएगा इसका राइट आंसर। पकी हुई ईंटें, उस समय पकी हुई ईंटों को बनाने का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से वास्तु और नगर विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने कहे जाते हैं। उत्खनन से सार्वजनिक भवन, राजप्रसाद, धन्यागार, स्नानागार, तालाब, समाधियों दोनों नगरों से उपलब्ध हैं, जो पकाई ईंटों द्वारा निर्मित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से ढाली जाती थी। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मोम निकाल कर बनाने की विधि मीन्स लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, जिसको इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स, मोम निकाल कर बनाने में मीन्स लॉस्ट, मोम बोलते हैं वैक्स को, तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस को बोलते हैं मोम निकाल कर बनाने की विधि। इसको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ढोकरा कास्टिंग भी कहते हैं, लॉस्ट वैक्स और मोम निकाल कर बनाने की तकनीकी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य या ताम्र प्रतिमा मूर्तियाँ 2 तवंगी, एक कांस्य की नर्तकी मूर्ति, एक नर्तकी युवती की प्रतिमा, 2 नग्न मूर्ति के धड़, इतने सारे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और दायमावाद महाराष्ट्र से प्राप्त तांबे की बैलगाड़ी, तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से प्राप्त हैं। और दायमावाद के अलावा तांबे से बना इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और तांबे का हंस आपने पहले ही पढ़ा था, लोथल में प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा 10 नंबर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन अगर आप पढ़ के तैयार करते हैं तो आपका 50% क्वेश्चन तैयार रहता है। ठीक है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है। सेल खड़ी, कांस्य, काष्ठ या प्रतिमा। तो वृषभ मोहर जो है वो सेल खड़ी से बनी हुई है। हड़प्पा में
हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहर पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी के मोहर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। कुछ मोहरों पर कुकुद युक्त बैल, वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना है। तो ये इसको कांस्य बोलेंगे। जो नर्तकी की मूर्ति है उसी के बारे में बात हो रही है। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति तकनीक की जो थी ये ढोकरा, इसके बारे में हमने बात कर ही लिया है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आधुनिक समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प लगाया है इसमें। अब इसका कंफ्यूज होने के लिए या तो कर दिया हो, ये उसी के बारे में, नर्तकी के बारे में ही पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण डैश आकारों में बने हैं। तो किस तरह के बने हैं ये? ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्त या अर्ध अमूर्त। तो यहाँ पर ऑप्शन है ज्यामितीय। सिंधु घाटी के मृद भांडों पर बने अलंकृत अलंकरण ज्यामितीय आकारों में बने हैं। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली व लाल पकाई हुई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ। इन बर्तनों पर मानवाकृतियों, मातृदेवी की मूर्तियां, वनस्पति, पशु पक्षी, कुकुद युक्त बैल, बारहसिंगा मछली, ज्यामितीय अभिप्राय से गोल अर्ध चंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखन का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक या आधुनिक काल। तो यहाँ पर आदि ऐतिहासिक हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। ये भी केवीएस और टीजीटी के एग्जाम में डायट में भी आया हुआ है। आदि ऐतिहासिक, जो आदि ऐतिहासिक कहते हैं ऐतिहासिक के बाद वाला, आधुनिक से पहले के काल को यहाँ पर आदि ऐतिहासिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका कुछ विश्लेषण भी है जिसमें आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है ये वाला। इसमें आदि ऐतिहासिक कला के अंतर्गत इसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति को रखा जाता है। भारत में 4000 वर्ष पूर्व लिपि और अक्षर लोगों को ज्ञात थे लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। 16 नंबर का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या त्रिभुजाकार। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इज बी, आयताकार। सिंधु घाटी की मोहरें वर्गाकार, गोल, ढोलनाकार आकारों में मिलती थी। सिंधु घाटी की मोहरें मुख्यतः जो थी वो आयताकार आकारों में मिली है, इस तरीके से मिली है। सिंध उपत्यका से 1200 से अधिक सेल खड़ी पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूपों व लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ये करीब 1 इंच मोटी और पीछे की तरफ से प्रायः एक अंगूठी के स्वरूप की हैं। सिंधुकालीन मोहरें चौकोर, उत्कीर्ण, गड्ढेदार आकार में हैं। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिलती हैं। हड़प्पा की मोहरें सर्वोत्तम कलाकृति है। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 17 नंबर का। लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? मौर्य काल, शुंग काल, शातवाहन काल, सिंधु घाटी काल। तो लोथल से प्राप्त जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये केवीएस और टीजीटी और डाइट के एग्जाम्स में आया हुआ है। लोथल स्थल की खोज किसने की थी? 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव एक भारतीय पुरातत्वविद थे। लोथल से प्राप्त कलाकृतियां मनके से निर्मित द्वार पर तांबे का हंस, शतरंज बोर्ड, मिट्टी के पात्र, खिलौने, जानवरों की मूर्तियां, पत्थर की छुरी, मनके चित्रित पात्र इत्यादि। यूनिकॉर्न छवि कहाँ पर मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरों के साथ हम यूनिकॉर्न छवि को प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो आकार था ये था 2.8 to 2.8 सेंटीमीटर। सिंधु सभ्यता से कुछ मोहरें ताम्र मुद्राओं में मिली हैं जिन पर पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है। यह 1.2
2 इंच से 0.5 इंच से 1.5 इंच हैं। कुछ विद्वानों ने ताम्र मुद्राओं को ताबीज की भी संज्ञा दी थी। इन मुद्राओं पर उकेरी चित्रलिपि अभी तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है ये। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर चौहूदड़ो हो जाएगा। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं चौहूदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चौहूदड़ो नामक स्थान पर मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण, साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इस नगर की खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। चौहूदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में की थी। यहाँ पर सैंधव कालीन संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं जहांगीर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ से प्राप्त अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हैं। कहाँ से? चौहूदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? तो इसका राइट आंसर धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा में रॉक कट आर्किटेक्चर पाया गया है। चीज़ें ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में रॉक कट आर्किटेक्चर धौलावीरा में पाया गया है। सिंधु सभ्यता का स्थान धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जेपी जोश ने की थी। 1990-91 के दौरान RS विस्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। धौलावीरा पुरातत्व की खुदाई में अवशेषों का प्रसार मनहर एवं मानसर नामक नदी के बीच में हुआ। धौलावीरा नामक हड़प्पाई संस्कृति वाले इस नगर की योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, संपत्ति का अधिकार को इंगित करने, व्यापार। तो यहाँ पर संपत्ति का स्वामित्व के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। DSSB में आया है ये पेपर में 2018 के। हड़प्पन शील का उपयोग मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व के लिए किया जाता था। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा, कांसे का उपयोग होता था। हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के भी सील बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो स्क्रिप्ट और तांबा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रिप्ट और तांबा। सिंधु घाटी में स्क्रिप्ट और तांबा के साक्ष्य मिले हैं, इसी कारण इसे पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में माना जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। डोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? डोमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जिसको डायमाबाद भी कहते हैं। गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। एक निर्जन गांव तथा पूरा स्थल है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह स्थान BP बेपदिकर द्वारा खोजा गया था। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3 बार खुदाई की जा चुकी है। पहली खुदाई 1958-59 में N देशपांडे के नेतृत्व में हुई थी। दूसरी खुदाई SR राव के नेतृत्व में 1974-75 में तथा अंतिम खुदाई SA सली के नेतृत्व में हुई थी। दायमाबाद बहुत से कांस्य सामानों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कौन सी साइट हॉर्स पैस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो राइट आंसर सुतकोटड़ा जो है वो साइट हॉर्स पैटर्न के लिए दर्शाई जाती है। सुतकोटड़ा हॉर्स पैटर्न के अवशेषों को दर्शाती है। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी खोज 1964 में हुई थी, जगपत जोशी ने की थी। इस स्थल में सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से महत्वपूर्ण है घोड़े की अस्थियां या अनोखी कब्रगाह यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है?
मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृति या नदियों का संगम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी DSSB में आ गया है। मृतकों का स्थान या मृतकों का टीला बोलते हैं इसको, मोहनजोदड़ो को। तो ये हो गया 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए। कुछ क्वेश्चंस के आपको डाउट होते हो तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। कुछ मेरे बैग में बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं, उसको आप देख लिया करिए। और आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है हमें ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगता है। कमेंट करिए और लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।